हेलो एवरीवन, आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ऋतिक रोशन के जितने भी यहाँ पे फैंस बचे हुए हैं चैनल पे, जितने भी बचे हुए हैं भाई, आप लोगों के लिए ही मैं ये अपडेट लेके आया हूं, क्योंकि बाहर के लोग तो देख ही नहीं रहे हैं, या फिर अगर बाहर के लोग देख रहे हैं तो चैनल के लोग नहीं देख रहे हैं। क्या माजरा चल रहा है पता नहीं, चैनल के इंप्रेशन इतने ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। फालतू की बात एक तरफ, बात करते हैं मुद्दे की। देखो यहाँ पे ऋतिक रोशन एक के बाद एक नए नए अवतार में तो हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि पहले हमें दिखेंगे वॉर 2 में, उसके बाद में हमें एक और मूवी यहाँ पे दिखेगी जो कि एक मैत्री मूवी मेकर्स के साथ में यहाँ पे दोस्तों देखे गए हैं ऋतिक रोशन। मैत्री मूवी मेकर्स, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन हाउस वाले हैं मैत्री मूवी मेकर्स के, जिसमें अभी प्रभास की जो मूवी फौजी अभी अनाउंस हुई है कल, वही मेकर्स ऋतिक रोशन के साथ में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। लेकिन अब काफ़ी बड़ा यहाँ पे दोस्तों एक अपडेट आया है। अब कह लो कि ये रूमर्स भी हो सकता है, और अगर ये रूमर्स नहीं है तो भाई मैं कह रहा हूँ मूवी की हाइप में 4 चांद 100% लगने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये अपडेट आई है ना, ये अपडेट सुनने के बाद में मैं कहता हूँ कि ये बस अब रहने दो। ये बहुत बड़ा यहाँ पे हो चुका है, बहुत बड़ा इन लोगों ने कदम उठा लिया है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वॉर 2 में के जो किल मूवी के एक्शन डायरेक्टर हैं उनका नाम है भाई यहाँ पे मिस्टर ओ, जो कि किल मूवी के जितने भी सारे सीन उन्होंने डायरेक्ट किए हैं, वो मारने काटने पीटने वाला, वो है देखो ये बंदा, ये साइड में, ये बच्चे से मुंह का लग रहा है लेकिन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही चालू आदमी है, जिसने ज़बरदस्त किल मूवी के जितने भी सीन है सारे के सारे डायरेक्ट करें। अब ये बंदा वॉर 2 में भी ऋतिक रोशन को एंड जितने भी हैं भाई जो भी उस एक्शन में इन्वॉल्व होंगे उन सभी को ये बंदा सिखाएगा कि किस तरीके से चीरना और फाड़ना। यानी कि वॉर 2 तो देखो होने वाली है फुल तरीके से खतरनाक मूवी, ब्रूटल एक्शन। अब यहाँ पे मुद्दे की बात मैं करता हूँ क्रिश 4 यानी कि जो आने वाली है दोस्तों। यहाँ पे ऋतिक रोशन के साथ में अब हमें देखने को मिलेंगी श्रद्धा कपूर। ये रूमर्स है, अब ये रूमर्स आया है बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म इंस्टेंट बॉलीवुड की तरफ से, और ये एक इंस्टेंट बॉलीवुड दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पे आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फिर इनका एक अपना खुद के एक रिपोर्टर हैं जो कि सीधा सेलिब्रिटीज़ से जाके बात करते हैं, सीधा माइक लेके घुस जाते हैं सीधा, हाँ भाई कौन इंस्टेंट बॉलीवुड से आ जाओ, वो बात करते हैं। अब वहाँ से न्यूज़ निकल के आई है कि श्रद्धा कपूर क्रिश 4 में होंगी। अब यहाँ पे क्रिश 4 में श्रद्धा का क्या कैरेक्टर होगा, देखो मैं यहाँ पे यही बात सोच रहा था कि श्रद्धा क्या रोल यहाँ पे कर सकती हैं। देखो आप लोगों को पता है कि क्रिश 4 में ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा तो यहाँ पे होंगी ही होंगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे जो उनका बच्चा होता है ऋतिक का जो बच्चा होता है वो या तो बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि वो लड़का था कि लड़की, ये भी एक सवाल है। ठीक है, इस मुद्दे को इधर रखो। फिर आओ डॉक्टर आर्या यानी कि नसीरुद्दीन शाह पे, जो कि हमें 2006 में जो आई थी क्रिश पार्ट 2 उसमें देखने को मिले थे। डॉक्टर आर्या ने अपना एक डीएनए से एक बच्चा यहाँ पे बॉर्न हुआ जिसका नाम था काल, जो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिला। यानी कि उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आया था जो अभी लास्ट रहा है, उसमें हमें पता चलता है कि डॉक्टर आर्या ने कुछ यहाँ पे अपने डीएनए से ऐसा कुछ यहाँ पे बॉर्न करा जिससे काल पैदा हो गया, या फिर काल को ही यहाँ पे पैदा करा, जो भी है, लेकिन वो डीएनए से कुछ यहाँ पे अपनी साइंटिफिक मेथड से। अब यहाँ पे जो काल है, देखो आपने काल को देखा होगा लास्ट में, क्रिश के बिल्कुल जो लास्ट मूवी रही है उसके बिल्कुल लास्ट में देखा होगा, वो पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। यानी कि जो उसको चाहिए होता है बोन मैरो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं, और वो पूरे तरीके से व्हील चेयर पे से खड़ा होके वो एक नॉर्मल जैसे लोग चलते हैं वैसे चलने लग जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी स्टोरी रखी जा सकती है कि काल ने भी कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना एक डीएनए उसी वक्त कर दिया है, जिससे एक श्रद्धा का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे हमें दिखाया जा सकता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि काल के पास शक्तियाँ ज़्यादा थीं, जिससे वो बच्चा अपने टाइम से पहले ही जल्दी बड़ा हो गया, और वो एक लड़की है। आपने देखा कि हमें छाया के रूप में कंगना का कैरेक्टर दिखा था। अब यहाँ पे ठीक उसी तरीके से
आर्टिस्ट रखे जाएंगे, स्टार कास्ट रखी जाएगी जैसे पहले थी। यानी कि अब हमें जैसे कि लास्ट वाले पीरियड में हमने देखा था कि एक मेल एक बड़ा विलन था, तो अभी तक यहाँ पे जितने भी हमने क्रिश में देखे हैं ना वो सारे मेल ही विलन देखे हैं। अब यहाँ पे मे बी मेकर्स एक फीमेल को विलन बना के लेके आने वाले हैं, जिसमें हमें साइड के और भी कैरेक्टर्स दिखेंगे। मे बी जिस तरीके से यहाँ पे काल का मेन कैरेक्टर था उस तरीके से अब लेटेस्ट मूवी में श्रद्धा का हो सकता है एज ए विलन। फिर उसके बाद में जैसे कि छोटे छोटे कैरेक्टर थे, जैसे कि कंगना का था, और भी छोटे छोटे और कैरेक्टर्स थे, फिर यहाँ पे वो रखे जाएंगे। अब ये मेल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कास्टिंग रखी जा रही है और ये श्रद्धा का जो कैरेक्टर है यहाँ पे रिवील हुआ है, तो मेरे को लगता है दोस्तों कि श्रद्धा को एक मेन विलन के रूप में लिया जा सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई साइड का कैरेक्टर तो नहीं आ सकता है क्रिश में समझ के चलना, क्योंकि श्रद्धा का अपना एक बहुत तगड़ा ऑडियंस एक बन चुका है, एक ऑडियंस फेस बन चुका है, ऑडियंस वैल्यू बन चुकी है श्रद्धा की। तो छोटे मोटे साइड के रोल में तो मुझे नहीं लगता कि मेकर्स भी उनको प्लान करेंगे, क्योंकि मेकर्स भी यही चाहेंगे कि बड़ा नाम हो चुका है, एक तरीके से ऑडियंस मिल रही है इस चेहरे को, तो उसको लेके आओ। क्योंकि अभी तक स्टार कास्ट यहाँ पे कन्फर्म हुई नहीं थी, स्टार कास्ट के बारे में अभी सोचा भी नहीं होगा। तो जैसे स्त्री आई में भी हो सकता है कि स्त्री के बाद में इन लोगों ने सोचा हो कि हम अनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे एक अंदरूनी एक गलियारे एक रूमर्स निकल के आया है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर ये बात होती है तो इस तरीके से हो सकता है जो मैंने आप लोगों को आइडिया बताया है। बाकी देखो मेकर्स के ऊपर है, किसी और को भी ले सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया वो मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि ऐसा हो सकता है। बाकी यहाँ पे क्रिश 4 तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके बारे में जितनी भी अटकलें लगाए जाएँ उतनी भी कम होंगी, क्योंकि कहानी को किस तरीके से रखेंगे प्लॉट में वो देखो यही जाने। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि प्लॉट बहुत ही ज़्यादा अलग होगा। और यहाँ पे मैं जो इस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, काल चाहता था कि उसकी भी अपना फैमिली हो, उसका भी अपने लोग हों, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो जब भी मिलता है क्रिश की फैमिली से, रोहित से, क्रिश से या फिर प्रियंका चोपड़ा से, तो एक तरीके से वो अपनापन भी दिखाता है। लेकिन बस वो उसको भाई अपने आप अपने बारे में सोचना पड़ता है, तो इस वजह से उनको मारना चाहता है। तो उसकी बातों से लगता है कि ये अपनी एक फैमिली को क्रिएट करना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि हो सकता है कि उसने अपने डीएनए से एक बोर्न किया हो बेबी जो अपने टाइम से जल्दी बड़ा हो रहा हो। समझ रहे हो, मतलब उसके पास शक्तियाँ ज़्यादा थी। डॉक्टर आदित्य के पास इतनी शक्तियाँ नहीं थी, तो ये एक नॉर्मल इंसान की तरह ग्रो हुआ। लेकिन काल के अंदर शक्तियाँ ज़्यादा थी, तो यहाँ पे वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा जो है तेज़ी से वो यहाँ पे बड़ा हुआ। अब ये जो बच्चा होगा ऋतिक रोशन का और प्रियंका चोपड़ा का, उसके बारे में देखो यहाँ पे मैं दोनों थ्योरी दे चुका हूँ कि हो सकता है कि उधर भी श्रद्धा का कैरेक्टर आ जाए निकल के उनकी बेटी के रूप में, या फिर इधर आ जाए। अब देखो बेटी के रूप में आ जाए, ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है कि ये एक लॉजिकल बात होगी, क्योंकि अगर भाई श्रद्धा बड़ी होती है तो यहाँ पे ऋतिक रोशन का तो कैरेक्टर फिर ओल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋतिक रोशन के नाम से ही वो मूवी बिक रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ऋतिक रोशन को ओल्ड दिखाना ज़रूरी होगा। ये हो सकता है कि वो बच्चा 7 साल या 8 साल या 10 साल बड़ा दिखा दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया जाए, जिसका नाम उन्होंने अपने ही बाप से रिलेटेड रखा, और रोहित मेहरा, इस तरीके से कुछ हो सकता है। और बाकी जो भी होगा देखो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।